अली को लेकर नबी आए घर। तवज्जो मेरी तरफ जवानों, बहुत कीमती मरहला है। अली को लेकर नबी घर आए, पूरे मक्के में शोर। सरदार के घर में बच्चा पैदा हुआ, किसी भिखमंगे के घर में नहीं, सरदार अरब के घर में। तवज्जो, वैसे तो उस वक्त मक्के में बहुत सारे अबू थे, अबू ने अब्बू भी थे, उसमें से एक थे जाहिलों के अब्बू। जाहिलों के अब्बू कौन? अबू जहल। पहले ये अबुल हकम कहलाता था, नबी ने कहा नहीं, ये जाहिलों का बाप है। तो जरूरी नहीं है कि कोई अगर दाढ़ी पढ़ बहुत लंबी है, 10 साल मदरसे से पढ़ लिया तो बहुत आलिम है, नहीं। देखना दिल में अली नहीं है तो समझ जाना जाहिलों के अब्बू हैं। ये मेयार है, मेयार मदरसा थोड़ी है। अल्लामा इकबाल कहते हैं गला तो घोड़ दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेयार अहले बैत की मोहब्बत है, मवद्दत है, अली की विलायत में आ है। तवज्जो, अबू जहल को खबर मिली। अच्छा, इसका एक बिजनेस था। क्या बिजनेस था? जब भी अरब के किसी सरदार के घर में, किसी बड़े खानदान में, अमीर खानदान में, ताकतवर घराने में, मुशर्रफ खानवादे में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो ये क्या करता था? ये लात, हुबल, उज्जा, मलात, ये काबे के अंदर जो मूर्तियां थी, बुत थे, उनके कदमों की खाक का सुरमा बनाता था और लाकर बच्चों की आंखों में लगाता था। देखो, अबू जहल था मगर होशियार था, भिखमंगों के घर में नहीं जाता था, फकैतों के घर में नहीं जाता था, सरदारों के घर में जाता था। अपना एक स्टैंडर्ड था उसका भी है। अब जब उसको पता हुआ कि अबू तालिब के घर में, कौन अबू तालिब? सरदार मक्का, रईस मक्का, सरदार कुरैश, हाशमियों के सरदार, वारिस काबा। अबू तालिब किसी गरीब का नाम नहीं है। जो अरब के भुक्कड़ों को 3 दिन अपने दस्तरखान पे खाना खिलाए उसे अबू तालिब कहते हैं। देखो, ये सोच समझ के जुमला बोला मैंने, भुक्कड़। भाई हम और आप कितना खाएंगे खाना भाई? 2 बोटी में खत्म मामला है। अरब सुबह के नाश्ते में एक उटनी का बच्चा खाते थे, हैं? दिन के खाने में पूरा दुम्बा खा जाते थे। अल्लाह ने जब कुरान की आयत नाजिल की, वानजिल अशरतकल अक़रबी, ए मेरे हबीब अपने कराबतदारों को बुलाओ, वानजिल अशीरतकल अक़रबी, ए मेरे हबीब अपने कराबतदारों को दावत दो, डराओ, बुलाओ। तो अल्लाह के रसूल हजरत अबू तालिब के पास आए। देखो, ये भी एक सब्जेक्ट है, दावत जुल अशीरा, इस्लाम की पहली दावत। मनहूसों से कहो जो इस्लाम की दावत दे रहे हैं, ए मनहूस, इस्लाम की पहली दावत तेरे बाप के घर में नहीं, अली के बाबा के घर पर हुई है। रसूलुल्लाह आए हजरत अबू तालिब के पास, चचा अल्लाह का यह हुक्म है, अगर अबू तालिब नऊज़ु बिल्लाह नहीं जानते थे कि अल्लाह कौन है तो अबू तालिब कहते ना, मोहम्मद कौन अल्लाह? हाय हाय हाय, कौन अल्लाह? तो हुजूर ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है, दावत दो, अपने कराबतदारों को बुलाओ, डराओ, दावत दो। कहा ठीक है मोहम्मद, तो परेशानी क्या है? या मेरे चचा अम्मू जान, आप जानते हैं अरब के लोग खाने के शौकीन हैं, तो बुलाएंगे तो खिलाना भी तो पड़ेगा। हजरत रसूल अकरम को गले लगाकर अबू तालिब ने कहा, परेशान क्यों होते हो मेरे लाल, तेरा चचा जिंदा है। मैं खिलाऊंगा। 3 दिनों तक खिलाया। हाय हाय, एक दिन में तो अच्छों का हाल बुरा हो जाता है। 3 दिन तक खिलाया। बहरहाल ये एक अलग सब्जेक्ट है, कभी ऐसा मौका हुआ जश्न अबू तालिब हुआ तो पूरी दावत जुल अशीरा पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। उसके लिए मुझे कम से कम 2 घंटा चाहिए सिर्फ दावत जुल अशीरा पढ़ने के लिए। बहुत बारीक सब्जेक्ट है। तवज्जो,
अब अबू जहल को खबर मिली कि सरदार मक्का के घर में, वारिस काबा के घर में बेटा पैदा हुआ। अब ये बूतों की खाक का बारीक सुरमा बनाया, पीस पीस कर, पसीने बहा बहा कर अच्छी चांदी के शीशी में रखा और रख के आया हजरत अबू तालिब के पास। हजरत अबू तालिब खड़े हैं। एक मर्तबा कहने लगा, ए रईस मक्का, ए सरदार कुरैश, मुझे खबर मिली है कि आपके घर चांद सा बेटा पैदा हुआ है। हजरत अबू तालिब ने देखा जाहिलों के बाप को और सैयदों के बाप ने कहा, मुझे पता है, ये बता तू किस लिए आया है। क्या आपको पता है ना कि अरब के घर में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो मैं उसकी आंखों में बुतों की खाक का सुरमा लगाता हूं। हजरत अबू तालिब ने कहा, पता है, ये बता किस लिए आया है। क्या आपके बेटे अली के आंखों में सुरमा लगाने आया हूं। हजरत अबू तालिब हटे, रसूल अल्लाह खड़े थे। एक मर्तबा इशारों में कहा कि देख, बेटा तो मेरा है, जानशीन इसका है, इजाजत मांगना है तो मेरे मोहम्मद से मांग। अब एक मर्तबा अबू जहल ने चेहरा घुमाया, नबी की तरफ देखा और देखकर एक गुस्ताखी की खबीस ने कहने लगा, ए मोहम्मद, मुझसे एक बार गलती हुई। जब आप पैदा हुए थे मैंने आपकी आंखों में सुरमा नहीं लगाया, इसलिए आप हमारे बुतों को पूरा कहते हैं, मगर मैं ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अंधा अपनी लाठी दो बार नहीं खोता। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं हुजरे में जाकर अली की आंखों में सुरमा लगा लूं। नबी फिर से मुस्कुराए, एक मर्तबा मुस्कुरा कर दरवाजे से हटे और हटकर कहा, लगा सकता है तो लगा ले यार, लगा सकता है तो लगा ले। अब अबू जहल सुरमा लेकर एक मर्तबा दरवाजे के करीब गया, हुजरे के अंदर दाखिल हुआ, झूले के करीब हुआ जिस झूले में अली लेटे थे। एक मर्तबा चाहा कि सुरमा लगाए, झूले नहीं, अली ने अपना वो हाथ उठाया जिन हाथों से अली को जवानी में दरे खैबर उखाड़ना है। एक मर्तबा अली ने अबू जहल के चेहरे पर वो तमाचा मारा, ऐसा तमाचा मारा कि अबू इधर हो गया, जहल उधर हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो जो अली के मसले पे इधर उधर करे, समझ गया ना। कुछ लोग हैं जो कहते हैं जब अली अली करो, उनका भी जिक्र कीजिए, उनका भी जिक्र कीजिए। समझ जाना, अबू इधर है, जहल इधर है। इमाम शाफई फरमाते हैं कि अगर कोई जिक्र अली करे और अगर उसे कोई रोके टोके और उससे कहे कि आप सिर्फ जिक्र अली कर रहे हैं, फला की भी अजमत बयान कीजिए, उनकी भी अजमत बयान कीजिए, तो बहुत बड़ा जुमला कहा इमाम शाफई ने। इमाम शाफई कहते हैं, समझ जाना वो किसी तवाइफ का बेटा है, वो किसी वैश्या का बेटा है, किसी बच्चलन माँ का बेटा है। ये इमाम शाफई फरमा रहे हैं। लिहाजा बस आज से ये मेयार बना लो, जो जिक्र अली पे इधर उधर करे, अबू इधर और चहल उधर। लिहाजा सीधे जिक्र अली करते हुए चलो, दुनिया में भी खुदा तुम्हें कामयाबी देगा, आखिरत में भी खुदा तुम्हें कामयाबी देगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।